अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं राह का निर्माण करना सीखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमने जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं और 17 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसकी मैंने एक क्विज तैयार की है और क्विज के माध्यम से अपन सारे जो करंट अफेयर्स हैं उसको सोल्व करेंगे। देखिए, हर एक क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ में बने रहिए और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरीके से जो क्विज हैं वो आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट हो सके। तो देखिए, बिना वक्त गवाए आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए, 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन है वो औरंगाबाद में शुरू हुआ है। केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 9वें अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय चलने वाला है ये सम्मेलन। इसका विषय रहा है सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक कृषि, यानी कि माइक्रो इरिगेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। इस बार 9वां जो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन है उसका विषय रहा है। देखिए, इस सम्मेलन के अंतर्गत 56 देशों के 100 विदेशी प्रतिनिधियों और 100 कृषि वैज्ञानिक सहित टोटल 740 प्रतिनिधि भी इस जो सम्मेलन है उसके अंतर्गत भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य है माइक्रो स्प्रिंकलर और अन्य स्थानीय सिंचाई व्यवस्थाओं में जो नई प्रौद्योगिकियां हैं उसका उपयोग करना ही इस सम्मेलन का उद्देश्य रखा गया है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत ये शुरू हुआ है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सरकार ने रियल एस्टेट में जीएसटी मुद्दों के लिए किसका गठन किया है? तो देखिए, किसका गठन किया है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है। केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्यीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी कि GOM का गठन किया है। नितिन पटेल जो कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के ये क्या होंगे? संयोजक होंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और गोवा के जो पंचायत मंत्री हैं वो इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है वो जीएसटी की दर का विश्लेषण करेगा और आवासीय निर्माण इकाइयां हैं उसके लिए एक कंपोजिशन स्कीम का सुझाव देगा। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है उसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पुदुचेरी एक बार उपयोग होने वाले जो प्लास्टिक हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। तो कौन सी तिथि से ये पुदुचेरी है वो एक बार उपयोग में होने वाले प्लास्टिक है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएगा? तो 1 मार्च से इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। देखिए, पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आप ध्यान में रखना, वी नारायण सामी। वी नारायण सामी क्या है? पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर का नाम है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में एक बार उपयोग होने वाले जो प्लास्टिक की उत्पादन है, इसके अलावा जो बिक्री है और उपयोग है, तीनों के ऊपर 1 मार्च 2019 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, डीडी विज्ञान और भारत विज्ञान चैनलों की जो शुरुआत है वो किसने की है? तो देखिए, इनकी जो शुरुआत है वो हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने दूरदर्शन के साथ में मिलकर नई दिल्ली में 2 विज्ञान संचार, जिनमें पहला डीडी विज्ञान और दूसरा कौन सा है? भारत विज्ञान, इसकी शुरुआत की है। दोनों जो चैनल हैं उसमें विज्ञान के ऊपर आधारित जो डॉक्यूमेंट्री होती है, स्टूडियो आधारित चर्चाएं और वैज्ञानिक संस्थानों के प्रभावी नाटक, इसके अलावा इंटरव्यू और जो छोटी छोटी फिल्में हैं वो इसके अंतर्गत दिखाई जाएंगी, जो 24/7 पूर्णतः निःशुल्क होंगे। यानी कि 24 घंटे 7 दिन क्या होंगे? ये निःशुल्क होंगे। तो हर्षवर्धन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास जो संस्थान है उसके क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, इसका जो उद्घाटन है वो मोहाली के अंतर्गत हुआ है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती मेनका गांधी हैं। मेनका संजय गांधी हैं। उन्होंने पंजाब के मोहाली में राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान के 5वें क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो 5वें क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है किसने? मेनका संजय गांधी ने।
जो राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान है वो महिलाओं और बच्चों के विकास क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य, अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित किया है, एक प्रमुख संगठन है। तो मोहाली के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो कहाँ पर बना है? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो झारसुगुड़ा के अंतर्गत बना है। देखिए झारसुगुड़ा है वो कहाँ पर है? ओडिशा के अंतर्गत स्थित है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ओडिशा के झारसुगुड़ा में निर्मित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 115 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित बालांगीर बिच्छुपाली रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया है। झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अंतर्गत क्या होने वाला है? जो निजी माल भाड़ा परिवहन है इसके तहत जो एक्जिम और घरेलू कार्गो हैं उसकी भी इसके अंतर्गत सुविधा प्राप्त होगी। तो झारसुगुड़ा के अंतर्गत ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, EMRS की पहली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2019 कहाँ शुरू हुई है? तो देखिए कहाँ पर शुरू हुई है, ये हैदराबाद के अंतर्गत ये शुरू हुई है। श्री जसवंत सिंह सुमन भाई जो भोबोर हैं जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री, उन्होंने हैदराबाद के गच्चीबोवली स्थित GMC बाल योगी स्टेडियम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों जो कि EMRS है उसके छात्रों के लिए पहली राष्ट्रीय स्तर की जो खेल प्रतियोगिता 2019 है उसका उद्घाटन किया है। मंत्री ने इस अवसर पर एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है और उस एप्लीकेशन का नाम है EMRS स्पोर्ट्स मीट नाम से एक एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया है। इस आयोजन से देश के 20 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1700 स्वतंत्र छात्र हैं जिनमें 975 लड़के हैं और 802 लड़कियां हैं वो इसके अंतर्गत भाग ले रही हैं। तो पहली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2019 है वो कहाँ पर शुरू हुई है? ये हैदराबाद के अंतर्गत ये शुरू हुई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य ने 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इस की बार जो कर्ज माफी का जो मुद्दा है वो बहुत जोर से छिड़ा था। तो देखिए कौन से राज्य ने 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना है उसकी शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने की है। देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आप ध्यान में रखना, नवनिर्वाचित जो कमलनाथ हैं उन्होंने जय किसान ऋण मुक्ति योजना के नाम से 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है। इससे 55 लाख छोटे और जो सीमांत किसान हैं उसको इसके अंतर्गत लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के लगभग 70% लोग कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। देखिए जिन किसानों को GST का भुगतान करने के लिए अपना पंजीकरण कराया है और आयकर का लाभ जो भुगतान कर रहे हैं वो इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकेंगे। तो 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत कौन सी सरकार ने की है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है जिसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? कमलनाथ हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, आध्यात्मिक स्थलों का विकास श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर अराणमुला सबरीमला, ये एक योजना का नाम है इतना बड़ा। ये जो योजना है इसका उद्घाटन किसने किया है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो उद्घाटन है वो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत आध्यात्मिक स्थलों का विकास श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर अराणमुला सबरीमाला योजना का उद्घाटन किया है। ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के तहत अधिकांश कार्य श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर में किए गए हैं। श्री पद्म स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक है। तो नरेंद्र मोदी हैं उसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऊना जिले में नवनिर्मित बड़ी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। ये जो ऊना जिला है वो कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए ऊना जिला है वो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसका एक जिला है और जो रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा है उन्होंने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अंब अंदौरा और दौलतपुर चौक के बीच में नवनिर्मित बड़ी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। 16 किलोमीटर की रेलवे लाइन में बिना किसी लेवल क्रॉसिंग के इसके अंतर्गत कितने पुल हैं? 10 पुल हैं और 335 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत खर्च किए जाएंगे। जो सिन्हा है यानी कि जो मनोज सिन्हा है उसके अनुसार वर्ष 2022 तक
रेलवे लाइन है उसको पंजाब के मुकेरिया तक इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऊना जिले में शुरू हुई है और ऊना जिला हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एनएचआरसी का महासचिव किसे बनाया गया है? तो एनएचआरसी का जो महासचिव है वो जयदीप गोविंद को बनाया गया है। जयदीप गोविंद को बनाया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जयदीप गोविंद। 1984 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के ये आईएएस अधिकारी हैं। इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सचिव बनाया गया है, महासचिव बनाया गया है। और कौन सा महासचिव बनाया गया है? 15वें नंबर का महासचिव बनाया गया। इससे पहले वह ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयों में विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में भी जयदीप गोविंद है वो कार्य कर चुके हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यानी कि एनएचआरसी एक स्वायत्त सार्वजनिक निकाय है जिसके गठन की अगर अपन बात करें तो इसका गठन 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था। तो जयदीप गोविंद हैं, उनको एनएचआरसी का महासचिव बनाया गया है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि 17 जनवरी 2019 से रिलेटेड है, जिसके बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। ये सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी, इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुंचते रहें।